सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। सुन मेरे प्रभु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। मैं ठेडे खांदा डिग्गा मैनू कोई ना फड़ के उठावे। मैं ठेडे खांदा डिग्गा मैनू कोई ना फड़ के उठावे। मैं सुनिया प्रभु जी तू बाहों फड़ के उठावे। मैं सुनिया यीशु जी तू बाहों फड़ के उठावे। मैं आ गया दर तेरे मैनू बाहों फड़ के उठा ले। मैं आ गया दर तेरे मैनू बाहों फड़ के उठा ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। मैं घिरिया दुखां विच हुण किस तरह दिन लंघू। मैं घिरिया दुखां विच हुण किस तरह दिन लंघू। मेरे रो रो मुक गए ने प्रभु अखां दे हुण हंजू। मेरे रो रो मुक गए ने प्रभु अखां दे हुण हंजू। हुण रोया नहीं जांदा प्रभु तू यूं ही चुप करा ले। हुण रोया नहीं जांदा प्रभु तू यूं ही चुप करा ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। मैं किथे जावां जी मैनू अपने ही चरनी ला ले। मैं किथे जावां जी मैनू अपने ही चरनी ला ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। मैं पापी हाँ प्रभु जी पापां दा भरिया झोला। मैं पापी हाँ प्रभु जी पापां दा भरिया झोला। मैनू बख्श लवी प्रभु जी मेरे अंदर बहुत अंधेरा। मैनू बख्श लवी प्रभु जी मेरे अंदर बहुत हनेरा। तू चानन दुनिया दा मेरे दिल विच चानन पा ले। तू चानन दुनिया दा मेरे दिल विच चानन पा ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। मैं किथे जावां जी मैनू अपने ही चरनी ला ले। दस किथे जावां जी मैनू अपने ही चरनी ला ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। सुन मेरे यीशु जी मैनू अपना पुत्र बना ले। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी आपने हमें अपनी संतान बनाया हुआ है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो कि परमेश्वर जी आप पे विश्वास करता है परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद पिता हम आपकी संतान हैं हम आपके बेटे और बेटियां हैं मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद धन्यवाद आपने हमें अपना बनाया है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी। थैंक यू जीसस। सो एक और पंजाबी सॉन्ग है। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया जदों मेरा कोई ना रहा। बाहों फड़ के किनारे मैनू लाया जदों मेरा कोई ना रहा। यानी कि मुझे उस समय प्रभु यीशु ने बचाया जब मेरा कोई भी नहीं रहा। मुझे मेरे हाथों को पकड़ के किनारे पे लगा दिया उस समय जब मेरा कोई भी नहीं था।
मुझे गमों की गिलजों ने खा लिया, घेरा ताने और मैंने ने पा लिया, तक्के पहन मुझे बहुतों ने सताया। फिर इसमें है, जब खत्म हो गई थी आस मेरे जीवन कि मैं जीऊंगा व नहीं जीऊंगा। आज हालात ऐसी हैं महामारी में, जब खत्म हो गई थी आस मेरे जीवन की, मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, और हिम्मत खत्म हो गई थी रोने की, ऐसा दुखों का बड़ा तूफान आया। और उस समय जब मेरा कोई भी नहीं रहा तो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ थे। सब भाग गए जिन पे बड़ा मान था, तो ये मेरा है या मेरा, वो सब भाग गए और मेरा जहान डावाडोल हो गया। मुख मोड़ गए, अपना मुंह मोड़ गए लोग, किसी ने बुलाया, किसी ने संभाला। उस समय जब मेरा कोई ना रहा, उस समय मुझे प्रभु यीशु ने बचाया। सो हम लोग गीत गाते हैं, पंजाबी में है, बस यही एक गीत गाएंगे अभी। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया, जदों मेरा कोई ना रहा, जदों सी मेरा कोई ना रहा, जदों सी मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया, जदों सी मेरा कोई ना रहा। बाहों फड़ के किनारे मैनू लाया, जदों मेरा कोई ना रहा, जदों मेरा कोई ना रहा, जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया, जदों मेरा कोई ना रहा। बाहों फड़ के किनारे मैनू लाया, जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू गवां दियां गिलज़ां ने खा लिया, मैनू गवां दियां गिलज़ां ने खा लिया। केरा तानियां ते मेनियां ने पा लिया, केरा तानियां ते मेनियां ने पा लिया। धक्के पैन मैनू, हाय पैन मैनू, धक्के पैन मैनू कईयां ने सताया, जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया, जदों सी मेरा कोई ना रहा, जदों मेरा कोई ना रहा, जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया, जदों सी मेरा कोई ना रहा। जदों मुक गई सी आस मेरे जीन दी, जदों मुक गई सी आस मेरे जीन दी। होर रह गई ना हिम्मत हंजू पीने दी, फिर रह गई ना हिम्मत हंजू पीने दी। जदों मुक गई सी आस मेरे जीन दी, जदों मुक गई सी आस मेरे जीन दी। होर रह गई ना हिम्मत हंजू पीने दी। ऐसा दुखां दा, हाय दुखां दा, ऐसा दुखां दा, हाय दुखां दा, ऐसा दुखां दा तूफान जदों आया, उदों मेरा कोई ना रहा, उदों मेरा कोई ना रहा, उदों सी मेरा कोई ना रहा। बाहों फड़ के किनारे मैनू लाया, जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले
यीशु ने बचाया जदों मेरा कोई ना रहा। सब भज गए जिन्ना ते बड़ा मान सी, सब भज गए जिन्ना ते बड़ा मान सी। मेरा डामाडोल हो गया जहान से, मेरा डामाडोल हो गया जहान से। मुख मोड़ गए हाय मोड़ गए, मुख मोड़ गए हाय सी मोड़ गए। मुख मोड़ गए ना किसे ने बुलाया जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया जदों मेरा कोई ना रहा। यीशु बोलिया सुन दुखां दिया मारिया, यीशु बोलिया सुन दुखां दिया मारिया। शूके किल्लां वाले हत्थां नाल संभालिया, शूके किल्लां वाले हत्थां नाल संभालिया। मैनू सच्ची मुच्ची है सच्ची मुच्ची, मैनू सच्ची मुच्ची अपना बनाया जदों मेरा कोई ना रहा। मैनू उस वेले यीशु ने बचाया जदों मेरा कोई ना रहा। जदों सी मेरा कोई ना रहा, जदों मेरा कोई ना रहा। बाहों फड़ के किनारे मैनू लाया जदों मेरा कोई ना रहा। जदों से मेरा कोई ना रहा, जदों मेरा कोई ना रहा। आप भी जब कभी ऐसा महसूस करें कि आपका कोई नहीं है, जहां अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो याद रखें पर यीशु मसीह है। वो आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको उठाएंगे और सीने से लगाएंगे, आपके हर एक दुख को दूर करेंगे, आपकी हर एक परेशानी को दूर करेंगे। पर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। हालेलुया। स्वयं थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं। और जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं, इस बड़े संकट में अपने पिता के पीछे छिप जाएं। मैं आपको एक रोचक घटना भी बताऊंगा, लेकिन इस महामारी में, इस बड़े संकट में आप अपने पिता के पीछे छिप जाएं तो इस महामारी का आप पर असर नहीं होगा। अपने पिता के पीछे छिप जाएं। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को शुरू करूं, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। जो भी अधिकारी और सरकार आपसे कहती है, गवर्नमेंट जो आपसे कहे, उन सारी बातों का पालन करें आप। यह हमारे लिए अनिवार्य है कि जब तक ये समस्या रहे, हम हर वीडियो में आपको ये बात कहें। आप अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें। आइए हम परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे, और भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 3 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उसका 3 वचन। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। और आज बड़ा शत्रु तो महामारी ही है।
और भी जो भी आपके शत्रु हो, दुष्ट आत्माएं, शैतान, जो भी शत्रु हैं, और खास करके इन दिनों में जो महामारी है, जो बड़ा संकट है, तो लिखा है मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। किसको पुकारूंगा? यहोवा को पुकारूंगा और शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मैं यहोवा को पुकारूंगा और इस महासंकट से बचाया जाऊंगा, इस महामारी से बचाया जाऊंगा। लेकिन इसके साथ ही आप जब पढ़ते हैं भजन संहिता 103 अध्याय 13 वचन, यहां लिखा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवायों पर दया करता है। यानी कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने लोगों पर दया करता है। याद रखें, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने बालकों पर दया करता है। जैसे पिता दया करता है और वैसे यहोवा दया करता है। यानी कि यहोवा परमेश्वर एक पिता की तरह अपने बालकों पर दया करता है। इसलिए जो 18:3 हम लोग पढ़ रहे थे भजन संहिता में, उसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा। इसकी जगह हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, मैं पिता को, स्वर्गीय पिता को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। क्योंकि जैसे यहोवा को जो स्तुति के योग्य है हम पुकारते हैं और वो दया करता है, और जैसे पिता को हम पुकारते हैं वैसे यहोवा दया करता है। तो इसको हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं, नया नियम में यहोवा शब्द नहीं बल्कि हमारी पहचान परमेश्वर ने करवाई पिता के नाते, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता के रूप में। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर जो हैं वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। तो इसको ऐसे हम पढ़ें, मैं मेरे पिता को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, इस महामारी से बचाया जाऊंगा, इस बड़े संकट से बचाया जाऊंगा, इस बड़ी परेशानी से बचाया जाऊंगा, इस बड़ी बीमारी से बचाया जाऊंगा, इन दुष्ट आत्मा से बचाया जाऊंगा। मैं पिता को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जब छोटा था, छोटा मतलब 16 साल का भी, 17 का भी, 18 का भी और 18.5 का भी, उतने तक मुझे तो ध्यान है। तो इतना छोटा भी नहीं था, इतनी ऐसी उम्र की बात कर रहा हूं। तो हम लोग जब परिवार में रहते थे पूरे अपने घर में, तो मेरे भाई और सब लोग, मेरे भाभी, हम लोग 5 भाई 2 बहनें, सब लोग, हमारा बहुत बड़ा घर था और 2 भाग थे घर में। एक घर एक इस साइड था और बीच में हमारे रास्ता था, गली थी ऐसा कहें। तो एक घर इस साइड में था, इस साइड में जो थे वो उधर पिताजी थे मेरे रहते थे और मैं उनके पास ही रहता था, और साथ में बड़े भाई और सब लोग रहते थे। तो मेरे से कोई भी अगर गलती हो जाती, कुछ टूट गया, कांच का सामान, कुछ भी उथल पुथल हो गया, क्योंकि उस समय हम लोग बच्चों की तरह ही होते थे। उस समय टीवी नहीं होते थे, टीवी का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, लोग जहां से सीखते हैं आज ज्यादा तेज हैं। तो अगर कुछ भी टूट फूट हो गई, कोई भी शरारत की ऐसा कहूं, तो मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई अभी पास्टर हैं, बिशप हैं, वो कलीसिया चलाते हैं। तो क्या करते, जैसे कुछ गड़बड़ हुई, एकदम खड़का हुआ, खड़का धड़का से हो जाता था, क्या हुआ, कुछ तोड़ दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया कुछ, तो
वो मेरे पीछे भागते एकदम, क्योंकि उनका स्वभाव था सब कुछ सुधार के रखना। तो सुधारने के लिए वो चप्पल उतार लेते, कई बार हवाई चप्पल पहनी होती थी, कई बार उस समय जूती ज्यादा पहनते थे, तो गांव में जूता पहना हुआ था, बूट नहीं, जूती, पंजाबी जूती। तो क्या करते, वो एकदम फटाफट से जैसे कुछ हुआ और वो मेरे पीछे भागना शुरू करते, हाथ में चप्पल या जूता जो भी उनके पास में होता, मुझे मारने के लिए। और मेरा सबसे बड़ा काम यह था कि मैं मार से बचाया जाऊं। मैं दौड़ता, कहां दौड़ता मुझे मालूम था, कहां दौड़ना, अपने पिता के पीछे छिपने के लिए दौड़ता, और वहां से पुकारना शुरू कर देता। हम लोग पापा कहते थे मेरे पिताजी को, और दूर से कहते पापा ऐसा करके, और दौड़ता मैं, दौड़कर फिर रास्ते में कुछ भी आए, कोई पता नहीं क्या आ रहा, नीचे पांव के जा ऊपर साइड पे, दौड़कर मेरे पिता के पीछे छिप जाता, ऐसे करके हाथ पकड़कर उनके और उनके पीछे हो जाता। उतनी देर तक भाई भी आ जाता, और रास्ते में भी उसने क्या करना, ऐसे चप्पल मारनी, जूता मारना। उतनी देर को मैं स्पीड से आगे निकल जाता, और फिर उसको नीचे से उठाता जूते को, और फिर मारने के लिए मारता। हाँ, कई बार रास्ते में पिता के पीछे छिपने से पहले पहले लग जाती थी, जो रास्ते में लग गई वो तो लग गई, चप्पल या जूता जो भी लग गया वो तो लग गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब दौड़कर मैं पहुंच जाता था मेरे पिता के पीछे, छिप जाता, तो उसके बाद नहीं लगती थी। मेरे पिता के पीछे से ऐसे पकड़कर उनके पीछे हो जाता, उतनी देर तक मेरे भाई आता, हाथ में चप्पल लिए हुए, वो इधर से मारने लगता, मेरे पिता को मैं आगे कर देता, इधर से करता मेरे पिता को आगे कर देता, और मेरा पिता उतनी देर को ओए ओए क्या डांट देते थे। उसने कहना ये करके आया, इसने ये किया, इसने वो किया, ये वो। उसने कहा चुप बैठ जा 1 मिनट, और उसने डांट देना। मुझसे बहुत प्रेम करते थे मेरे पिताजी, और मैं भी। 2 दिन के लिए कहीं वो बाहर जाते थे रिश्तेदारी में, तो मुझे बुखार हो जाता था, बुखार हो जाता था मुझे, मैं रह नहीं सकता था मेरे पिता के बिना। तो फिर उन्हें मारने से मैं बच जाना। अगर फिर भी वो हमला करते, जब मारने की कोशिश करते, ऐसा होता नहीं था, क्योंकि वो हमला जहां वो जो कुछ भी मारना चाहते थे वो मेरे पिता के ऊपर हमला होता, तो वो मुझे बचा लेते थे। तो आज जो संकट है, इससे बचना है, अपने पिता के पीछे छिप जाए। अब दुश्मनों की बात करता हूं, ये तो अपने थे, लेकिन जब पढ़ती हैं तो अपने प्राय हो जाते हैं। दुश्मनों की बात करता हूं। हमारी गली में बहुत मिट्टी होती थी, कच्ची गली होती थी, इतनी मिट्टी होंगी, 1-1 फुट भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं थी, मिट्टी बहुत होती थी। तो हम सब लोग लड़के गली में खेलते थे। कैसे खेलते थे? मिट्टी के खिलौने होते थे, और छठी लेकर ऐसे चामचिड़िकों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए गली में भागते रहते कमलों की तरह। और वहां कोई कंप्यूटर थोड़ा होते थे उस समय, ये तो खेलने के लिए होता था। तो हम लोग गली में मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी ऐसे ढेर लगा लिया, अपनी मिट्टी का एक ढेर लगा लिया, दूसरा ढेर लगा लिया, ऐसा करके। तो हम लोग कई बार खेलते क्या करते, ऐसे मिट्टी ऊपर उड़ाते रहते, अपने सिर पर डालते रहते, ये तो होते थे, लिटते रहते मिट्टी में। तो बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ। मैं क्या करता, ऐसे कोई भी होगी थोड़ी सी बहुत ऐसी वैसी बात, तो जो मेरे दोस्त थे मिट्टी उठाता ऐसे करके, लप भर का मुख भर, और उनके सिर पे डाल देता, उनके ऊपर डाल देता, मुंह पे और सब जगह भर जाते। अब बारी होती थी उनकी, वो ज्यादा होते थे और वो ऐसे भरते। अब मुझे मालूम था ये मेरे ऊपर डालेंगे, तो हम घर के बाहर ही खेल रहे होते थे। तो उनके बचने के लिए एक ही मेरा तरीका था, अपने पिता को पुकारना। यह लिखा है यहोवा को पुकारेंगे तो अपने शत्रुओं से बचाए जाएंगे। तो मेरे पिता को मैं पुकारता था, दूर से
गली में से ही पापा बस ऐसे करके, और अंदर से उसने आवाज देनी ओए और जितने वो लड़के होते थे छोट छोट मिट्टी वहां जोड़कर भाग जाते थे, इसका पिता आ गया। और गांव में भी कोई भी कई बार झगड़ा हो जाता था तो क्या करते थे, मेरे पिताजी कहते वो तलवार रखते थे अपने पास, बड़ी सी तलवार, और बर्छा भी रखते थे, लाइसेंस था उनके पास। तो कोई भी झगड़ा हो जाता तो वो जब वो लोग इकट्ठे होकर आते झगड़े वाले, कुछ लेकर ये वो वगैरह हथियार लेकर भी, डांग और या कुछ भी गणासे, तो मेरे पिताजी कहते चलो तुम लोग अंदर चलो, मेरे भाइयों को भी और मुझे भी, सब लोगों को, मैं छोटा था, अंदर कर देते थे। और आप ऐसे तलवार निकाल कर ऐसे गली में आओ, कौन आता है, पंजाबी में कहते कौन आता है, तो लोग कहते अरे ये तो बेचारा बुजुर्ग है, बूढ़ा है, अगर ये मर गया तो हम जेल में जाएंगे, अगर इसने मार दिया तो ये जेल में गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीछे हो जाते थे, डरते थे उससे, मेरे पिताजी से। लेकिन मेरे पिताजी हम लोगों को सेफ कर देते थे और खुद ऐसे हो जाते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी बात होती थी, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बहुत बार ऐसा हुआ जब दुश्मनों ने ऐसा किया तो हम लोग पुकारते थे, हमें ये होता था बस किसी ना किसी तरह से मेरी आवाज मेरे पिता तक पहुंच जाए, कैसे ना कैसे करके मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं, बस फिर मुझे ये होता था फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे मेरे विरोध में खड़ी हो सके, कुछ भी हो जाए, मेरी आवाज मेरे पिता के पास पहुंचे इतना ही काफी है। अगर पास में उनके पीछे छिप जाऊं तो बात बहुत अलग है। तो हम लोग पुकारते थे। सो आपसे मैं यही कहता हूं, यहोवा को पुकारें जो आपका पिता है, अपने पिता को पुकारें, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। उसने अपने मुंह से कहा सूरज बन जा, चंद्रमा बन जा, आकाश में तारेगण हो जाएं, सब हो गया। समुद्रों को बनाया, पृथ्वी के हर एक वस्तु को बनाया, सबका सृजनहार है वो, पेड़ पौधे पशु पक्षी को सबको बनाने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। कोई भी दुश्मन, कोई भी महामारी, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी जादू की ताकत तुम्हारे विरोध में नहीं टिक पाएगी। लेकिन आपकी आवाज वहां पहुंचनी चाहिए, यानी कि आप पुकारें, आपको सिर्फ पुकारना है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है। मैं यहोवा को, यानी कि मैं पिता को पुकारूंगा, मैं अपने बाप को पुकारूंगा, मैं अपने पिता को पुकारूंगा और मैं दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मैं पिता को पुकारूंगा और इस महामारी से बचाया जाऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, आप सोच भी नहीं सकते वो क्या कर सकता है। आत्महान परमेश्वर, उसके तुल्य को है ही नहीं है। एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए आप पुकारें, पिता को पुकारें। अगर अभी तक आप उसके बेटे बेटियां नहीं बने तो आप बन सकते हैं, आसान सी बात। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। वो लहू और मांस से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा हूं। इसलिए मैं पुकारता हूं, कोई भी दुख पीड़ा, बहुत बड़ी बड़ी पीड़ाएं, बहुत बड़े बड़े संकट आए, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई सेवकाई के समय, जहां ऐसा लग रहा था कि अभी जान गई, अभी जान गई, अभी प्राण निकले, अभी बस मार देंगे, लेकिन अभी तक भी जीवित है। क्यों? मैं पिता को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा और अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। पिता को पुकारें। मुझे याद है वो बात जब मैं दौड़कर मेरे पिता के पीछे छिपता था, जब मेरी गलती होती थी तो भी। हाँ, एक बात और ये कह रहा हूं,
चाहे आपकी गलती है, मैं नहीं कहता आप गलतियां करते रहें, लेकिन अगर आपकी गलती है तो भी कोई बात नहीं, वो मेरा और मेरे पिता का मामला है। जाने कि अगर मेरे से गलती हुई थी, मेरे पिताजी जैसे मेरे भाई को डांट देते सबको, और फिर मुझे कहते क्या हुआ था, मैं कहता पापा ऐसा हो गया था मेरे से, ये ग्लास टूट गया था, या ये हो गया था, ये हो गया था। ऐसे नहीं करते, ध्यान से रहते हैं, ठीक है, आगे से न करना। तो वो तो हमारे अंदर की बात है। बाहर दुश्मनों से अगर झगड़ा हो जाता था तो कहते क्या हुआ था, मैं कह देता ऐसी ऐसी बात थी, ठीक है, ऐसा नहीं करते, अपने लड़ाई नहीं करते किसी से, मुझे समझाते अच्छा ठीक है। लेकिन बाहर वालों का कोई ना करे, ऐसा करे मेरे बच्चों को। ये परमेश्वर का और आपका, पिता का और आपका, बेटे का और पिता का मामला है। अगर हमारे अंदर कोई कमी घटी है तो हम उससे विनती करते हैं, पिता हमें क्षमा करना, हमारी अंदर की बातें हैं। लेकिन दुश्मन शैतान, कोई भी अंधकार की ताकत हमारे विरोध में नहीं घुस सकती। शैतान बहुत बार कहेगा कि तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये कमी, तू कैसे बेटा, तेरी कैसे आवाज को सुनेंगे पिता। मैं आपको एक बात बताकर फिर समाप्त करता हूं। अभी मेरा बेटा सुमन दीप, छोटे वाला, अभी नई नई प्रार्थना करनी शुरू की उसने। प्रार्थना मतलब बंदगी, प्रार्थना सभा। तो वो किसी गांव में गया बंदगी करने के लिए, तो 2 4 5 जो भी लोग बैठे हुए थे वहां पर, तो गीत गा रहा है। अभी जैसे गीत गा रहा है, उनके बाहर मटके पड़े हुए थे, पानी वाले मटके। तो वहां एक दुष्ट आत्मा है, बड़ी सी दुष्ट आत्मा वहां खड़ी उसे दिखाई दी। तो ये गीत गाता रहा, ये चिल्लाया नहीं या कुछ नहीं कहा इसने। और वो दुष्ट आत्मा क्या कह रही है, तू मुझे नहीं निकाल सकता, तो अभी नया नया है, तो कितने को तू प्रार्थना करता है, कितना को तू वचन पढ़ता है, तो ऐसा है, तो ऐसा है, तो ऐसा है। कुछ क्षण के लिए इसने मन में सोचा भी हाँ ये तो सही कह रहा है, दुष्ट आत्मा कह रही है। लेकिन इसे याद था, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि हमारा और परमेश्वर की आपस में बातें हैं ऐसी। शैतान से कहे हाँ मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं और मेरे पिता जाने, परंतु तू कौन है, तू कौन है, तुझे क्या, तुझे तो मेरे पांव के नीचे रखा गया है। शैतान से कहें ये मेरे और पिता का मामला, आपसी मामला है, ठीक है। तो जैसे इसने ये कहा भी मैंने तो तुझे निकालना नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालना है, मेरा और परमेश्वर का अपने संबंध है, मेरा और पिता का संबंध है। तो एकदम ऊपर से आग गिरी और वो दुष्ट आत्मा भस्म हो गई। और आज बहुत साल हो गए हैं उस घर में कभी दुष्ट आत्मा नहीं आई। हालेलुया। सो आप याद रखें, आपका पिता जिसको लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जिसको लोग सारी दुनिया का मालिक कहते हैं, जिसको लोग ऊपर वाला कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं ईश्वर कहते हैं, वो आपका पिता है। वो मेरा पिता, वो आपका पिता। ऊपर वाला सब सही करेगा, कौन ऊपर वाला, वो जो मेरा पिता है। कोई नहीं, ईश्वर सब ठीक करेंगे, कौन ईश्वर, जिसको आप ईश्वर कहते हैं वो मेरा पिता है। हाँ परमात्मा सब ठीक करेंगे, हाँ जिसको आप परमात्मा कहते हैं मेरा पिता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा करेंगे, हाँ जिसको आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं वो मेरे पिता है। सारी दुनिया को बनाने वाला सब ठीक करेगा, हाँ जिसको आप सारी दुनिया का बनाने वाला कह रहे हो वो मेरा पिता है। सारी दुनिया का मालिक सब ठीक कर देगा, हाँ जिसको आप सारी दुनिया का मालिक कह रहे हो वो मेरा पिता है। जब आप कहते हो एक है जिसने सारी दुनिया को बनाया, एक है जो सारी दुनिया को चला रहा है, हाँ मेरा पिता है, बापू है मेरा। अगर आप अभी तक नहीं बने पर विश्व पे विश्वास करें और परमेश्वर के संतान बने, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। और पिता को पुकारें, उसके पीछे छिप जाए। ये महामारी तो आपका हानि नहीं करेगी, लेकिन इसका प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होगा। प्रभाव मतलब मंदी आ रही है, पैसा नहीं है, काम बंद है, इन चीजों का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दें, परमेश्वर आपके साथ रहें, परमेश्वर आपकी रक्षा करें। मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता,
आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं वो आशीष हों मेरे परमेश्वर। इस महामारी बचने के लिए वो आपको पुकारें पिता, आपको पुकारें, आपके पीछे छिप जाएं और शैतान की कोई भी ताकत इनके विरोध में नहीं हो सकती। मेरे परमेश्वर जी, इन्हें संभालें, इनकी रक्षा करें, इनकी मदद करें। सारा आदर में आपको देते हुए हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता पर यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया।